महान करुणा निधान और दया के सागर आप हैं। आपके पवित्र नाम में हम झुक जाते हैं, आराधना स्तुति वंदना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, इन दिनों में जो आपने हमें स्वर्गीय आनंदित किए हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपके भिन्न भिन्न दासों के द्वारा कालेम प्रार्थना भवन झारसुगुड़ा में रह करके आपने लोगों को प्यारे प्रभु जी जमा करके इस्तेमाल किए हैं। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तो भी हम छोटे झुंड हैं, फिर भी प्यारे प्रभु जी आपने इस छोटे से झुंड को आपने प्रतिज्ञा किया है, ये छोटे झुंड मत डर, पिता को भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। अपने राज और महिमा के लिए आप हमें बुलाए हैं, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा भलाई और विश्वास योग्यता में यहाँ तक लेकर के आए हैं। धन्यवाद देते हैं दयालु प्रभु, लॉकडाउन में भी आपने लोगों के लिए आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा किया, भोजन को दे रहे हैं। और प्यारे प्रभु परमेश्वर, एक दिन आप आएंगे और प्यारे प्रभु अपने लोगों को ले जाने के लिए जो लोग तैयार होंगे उनको प्यारे प्रभु आप अपने पास लेने के लिए आएंगे। सो तैयारी के लिए प्रभु के दास को आज की वचन की सेवा में आप अगुवाई करें और इस समय गीत गाने में भी सहायता करें। अयोग दास को प्यारे प्रभु गीतों के द्वारा भी अगुवाई करने में सहायता करें। अंधकार की देखी अनदेखी शक्ति को मसीह के नाम में हम बांध कर खंडन करके संपूर्ण महिमा आदर गौरव देकर इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो एक गीत गाएंगे हम प्रियो, गीत नंबर 695 नंबर, सॉन्ग नंबर 695। यरूशलेम की बेटी, सिय्योन की प्यारी बेटी, आनंद तू कर ऊंची आवाज से बहुत ही हर्षित होकर, देख तेरा राजा आ रहा है, तैयार तुझे रहना है, तैयार तुझे रहना है, तैयार तुझे रहना है। तू जो मसीह की कुंवारी कन्या, उसी के लिए ठहराई हुई है, उद्धार का वस्त्र पहन करके बहुत ही सुंदर और महिमित है। तू जो मसीह की कुंवारी कन्या, उसी के लिए ठहराई हुई है, उद्धार का वस्त्र पहन करके बहुत ही सुंदर और महिमित है। परखी गई और शुद्ध हुई है, राजा के महल में हो जाएगी। परखी गई और शुद्ध हुई है, राजा के महल में हो जाएगी। क्या तू अब तैयार है? क्या तू अब तैयार है? यरूशलेम की बेटी, सिय्योन की प्यारी बेटी, आनंद तू कर ऊंची आवाज से बहुत हर्षित होकर, देख तेरा राजा आ रहा है, तैयार तुझे रहना है, तैयार तुझे रहना है।
तैयार तुझे रहना है। सोने के काम तेरे वस्त्र पर है, माया के मन के अनुसार वो है। तेरी सहेलियां तुम्हारी भी तेरे पीछे पीछे वे आएंगे। सोने के वस्त्र तेरे पर है, राजा के मन के अनुसार वो है। तेरी सहेलियां तुम्हारी भी तेरे पीछे पीछे वे जाएंगी। हर्ष आनंद सब करते हुए राजा के गिराएंगे। हर्ष आनंद सब करते हुए महल में राजा के हुए जाएंगे। आशा में तैयार रहना है, आशा में तैयार रहना है। यरूशलेम की बेटी, सिय्योन की प्यारी बेटी, आनंद पुकारा ऊंची आवाज से, बहुत ही हर्षित होकर। देख तेरा राजा आ रहा है और तुझे रहना है। तैयार तुझे रहना है, तैयार तुझे रहना है। प्रेम ना करना संसार से अब तू, मन ना लगाना किसी से अब तू। विश्व का तू है और वो तेरा है, उसके ही याद में रहना अब तो। प्रेम ना करना संसार से अब तू, मन ना लगाना किसी से अब तू। विश्व का तू है और वो तेरा है, उसके ही याद में रहना अब तू। यात्री तू है, तेरा घर ऊपर है, परदेसी होकर यहाँ रहना है। परदेसी तू घर ऊपर है, परदेसी होकर यहाँ रहना है। जाने को तैयार रहना है, जाने को तैयार रहना है। यरूशलेम की बेटी, सिय्योन की प्यारी बेटी, आनंद पुकार से बहुत हर्षित होकर। देख तेरा राजा आ रहा है, तैयार तुझे रहना है, तैयार तुझे रहना है, तैयार तुझे रहना है। जिसका नाम बड़ा अद्भुत होगा, पहले जो उसके उठाए जाएंगे। संतों के साथ फिर जब आएगा, हर एक की आंखें उसे देखेंगी। जिसका नाम बड़ा अद्भुत होगा, पहले जो उसके उठाए जाएंगे। संतों के साथ फिर जब आएगा, हर एक की आंखें उसे देखेगी। देखेंगे उसको छाती पीटेंगे, क्योंकि उन्होंने उसको भेजा था। देखेंगे उसको छाती पीटेंगे, क्योंकि उन्होंने उसको भेजा था। प्रचार करते आ रहना है, प्रचार करते आ रहना है।
यरूशलेम की बेटी, सियोन की प्यारी बेटी, अनंत करब ऊंची आवाज में बहुत ही हर्षित होकर, देख तेरा राजा आ रहा है, तैयार तुझे रहना है, तैयार तुझे रहना है, तैयार तुझे रहना है। प्रभु यीशु को जो न करते, जग के मुक्तिदाता को तुझ जानते, पाएंगे दंड वे यीशु से तब, नरक में सदा तक वे जलेंगे। प्रभु यीशु को जो नकारते, जग के मुक्तिदाता को तुझ जानते, पाएंगे दंड वे यीशु से तब, नरक के दंड वे जलेंगे। लेकिन दुल्हन सदा साथ रहेगी, दूल्हा वह सदा राज करेंगे। लेकिन दुल्हन सदा साथ रहेगी, दूल्हा वो सदा राज करेंगे। जय जयकार तुझे करना है, जय जयकार तुझे करना है। यरूशलेम की बेटी, सियोन की प्यारी बेटी, आनंद कर ऊंची आवाज से बहुत ही हर्षित होकर, देख तेरा राजा आ रहा है, तैयार तुझे रहना है, तैयार तुझे रहना है, तैयार तुझे रहना है। अंकल वचन का सेवा के लिए आइए। आइए हम लोग शुरू करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बात मानता है। और प्रकाशित वाक्य 22 की 12वीं आयत भी पढ़ेंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और प्रकाशित वाक्य 22 की 20वीं आयत भी पढ़ेंगे। जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। हमारे प्रेमी पिता, स्वर्गीय पिता यीशु प्रभु, आप कैसे प्रेमी महान परमेश्वर हैं। हम लोग इस समय आपके चरणों में आत्मा में आए हैं, गिर के आपको दंडवत करते हैं। आपने जीवन की में यात्रा में यहाँ तक पहुंचाया, ये थोड़ा समय आपने दिया है, इस पर आशीष दीजिए। हम लोगों की आवश्यकता आप जानते हैं, विशेषकर जबकि आपके आने का समय हो गया। इसलिए हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम लोगों को आपके सामने आने के लिए जो तैयारी करना है उसमें हम लोग की सहायता कीजिए। इसलिए जो संदेश आपकी ओर से है वो दे दीजिए। प्रार्थना करते हैं विचार भी, शब्द भी, सभी आपकी ओर से दीजिए और हम लोगों को समझने का मन भी आप दीजिए। तो प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। प्रकाशित वाक्य 22 बाइबल का आखिरी चैप्टर है और इस चैप्टर का संदेश जो है
मैं शीघ्र आने वाला हूं। हमने देखा 3 बार इसमें रिपीट किया गया। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले ऐसा बोले, उनके लोगों को, जो संसार में विश्वासी, जो विश्वास लाए, जो प्रभु ने जिनको बचाया, पाप से, पुराने पापी स्वभाव से छुड़ाया, इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाया और उनका ध्यान स्वर्गीय पिता अपनी ओर और आने वाले राज्य की ओर लगाया, उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि अब प्रभु यीशु का आना हो गया, टाइम आ गया? हाँ, ये तो परमेश्वर के वचन में हम लोगों को जगह जगह प्रभु ने बताया। खाली दिन और घंटा छिपा लिया है, बाकी सब बता दिया हम लोगों को। तो कोई कोई जगह ऐसा बोल रहे हैं, क्या यही साल है क्या? हाँ, यशायाह 63 और उसकी 4 आयत, यशायाह 63 और उसकी 4 आयत। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। हाँ, तो संसार को देख के और जो जो निशान चिन्ह, जो निशान और चिन्ह प्रभु ने बताए, उनको देख देख के कईयों को लग रहा है यही साल है। हम नहीं बोल सकते, हो भी सकता है, पर एक बात तो पक्की है कि टाइम आ गया है, टाइम आ गया है। इसलिए अभी कई चीजों को देखना पड़ेगा। अभी हमारे प्रभु ने बोला नूह के जमाने में जैसा था दुनिया, वैसे ही प्रभु ने बोला मेरे आने के टाइम पे भी होगा। ये आपको मत्ती 24 का 37, 38, 39 3 आए। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में, जिस दिन तक नूह जहाज में न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। ऐसे टाइम होगा। तो क्या दुनिया या संसार नूह के जमाने के टाइम में का दिख रहा है? दिख रहा है? उत्पत्ति 6वां अध्याय 1 आयत, उत्पत्ति 6 उसकी 1 आयत। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ, मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे। अभी कल परसों इंटरनेट में मेरे को बताया गया कि दुनिया की आबादी 700 करोड़ के ऊपर चली गई है। क्या मालूम कि नूह के जमाने में इतने लोग थे क्या? लिखा है नूह के जमाने में आदमी बढ़ने लगे पृथ्वी पर। आज तो इतना आदमी बढ़ गया, 700 करोड़ से ऊपर चला गया। अच्छा, फिर वहां पर जो बात और दिखाई देती है कि उनकी बुराई भी बढ़ गई। मतलब उत्पत्ति 6 की 5वीं आयत पढ़िए। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। तो मत्ती 24 में जब प्रभु यीशु जैतून पहाड़ पर बैठ के बोल रहे थे, तब उन्होंने बोला अधर्म बढ़ जाएगा, हद दर्जे का बढ़ेगा। मत्ती 24 का 12 पढ़ेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अब ये अधर्म इतना बढ़ गया है कि बहुत सी बातें तो इतना गंदा उसको बोला भी नहीं जा सकता। बड़ा भयंकर, करप्ट। और ये जो अधिकारी और सरकार, ये करप्ट,
भर गया, सड़ गया, इसको बोलेंगे। और क्या हो गया था? उत्पत्ति 6 की 11वीं आयत पढ़ी। उत्पत्ति 6 उसकी 11वीं आयत। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। हाँ, उपद्रव, इंग्लिश में वायलेंस। अरे भाई, जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, मारपीट हो रहे हैं, पुलिस वाले घायल हो रहे हैं, लोग भी घायल हो रहे हैं और मर रहे हैं। वायलेंस बढ़ गया जगह जगह, ये आता है। और खाना पीना, ब्याह शादी, लोगों ने बताया अभी थोड़े समय के बाद ये खुलने वाला है, बोलते ये जो लॉकडाउन किया है, आप देखिए फिर कैसा खाना पीना होता है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि और क्या हुआ था उसके टाइम में। नूह के जमाने में क्या हुआ था, वो तो 100 साल से ऊपर करीब प्रचार करता रहा, प्रचारक था वो। लोग तो देखने आते होंगे, अरे क्या बना रहा है, वो तो चारों तरफ हल्ला हो गया होगा, चलो देखने चलो भाई, वो बना रहा है, क्या बना रहा है। लेकिन उसका किसी ने विश्वास नहीं किया। धर्म का प्रचारक था वो। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय, 5वीं आयत। दूसरा पत्रस 2:5। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ वन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेज पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। बस, तो मतलब ये कि 100 साल से ऊपर वो वहां बन रहा, दुनिया के लोग आके देख रहे थे, अरे क्या बन रहा भाई, और वो बता रहा, लेकिन कोई नहीं आया, एक भी नहीं आए, सिवाय उसके परिवार को छोड़ कोई नहीं आया। आज वही दशा नहीं है। आप कितने चिल्लाओ, नहीं आते लोग। वो तो बाद में आएंगे जब हिलाने लगेगा प्रभु, अब बहुत ज्यादा हिलाएगा, थोड़ा नहीं। तो ये ऐसा, ये नूह के जमाने में दुनिया ऐसी थी। आज वही दुनिया है। इसलिए प्रभु ने बताया ऐसा होगा उसके आने के टाइम में। और ये भी बताया कि जब वो जहाज पे अपने घराने समेत चढ़ गया, फिर से पढ़ेंगे 37-38, मतलब मत्ती 24 का 37। और जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे। और आगे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। हाँ, तो मतलब दुनिया में ये चलता रहेगा, खाना पीना, ब्याह शादी, व्यापार वगैरह, जब तक कि वो जहाज पे अपने घराने समेत नहीं चला गया। उसके बाद परमेश्वर का न्याय पानी गिरने के रूप में हुआ, और 40 दिन 40 रात एक सा पानी गिरता रहा और सबको डुबा के खत्म कर दिया। याद रखिए, भूलिए नहीं कि ये जो दुनिया डूबी थी, ये वे सबूत हो गया कि यस, दुनिया डूबी थी। किसी समय ये बड़े बड़े पहाड़ वगैरह सब डूबे थे, सब खत्म कर दिया, केवल नूह और उसके परिवार के लोग बचे। तो इसका मतलब यह है कि आगे जो बड़ा भयंकर समय आ रहा है, उसके पहले परमेश्वर अपने लोगों को, जो नूह टाइप के हैं और उनके घराने के लोग भी इसी प्रकार से हैं, उनको प्रभु उठा ले जाएगा। तब उसका क्रोध दुनिया के ऊपर आएगा। ये बात 1 थिस्सलुनी
पहला अध्याय 10वीं आयत में आया है। पहला थिस्सलुनी पहला अध्याय और 10वीं आयत में आया है। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसने उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। कैसे करके? आने वाले प्रकोप से कैसे करके बचाएगा? उठा लेने के द्वारा, जिसको हम लोग रैप्चर बोलते हैं। हालांकि रैप्चर शब्द बाइबल में नहीं है, पर यह पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय 16 और 17 है, ये चीज है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हाँ, तो इसका उदाहरण कुछ कुछ नू तो है, पर किसी ने बताया हनुक सबसे फिट उदाहरण है। हनुक जलजला आने के पहले, माने जब ये डुबा के प्रभु नाश करने वाला था, उसके पहले हनुक उठा लिया गया था, और ऐसा उठा लिया गया था कि किसी को पता नहीं चला। ढूंढ ढांड किया लेकिन नहीं मिला। बाइबल बोलती है परमेश्वर उसको ले गया था। और क्यों ले गया था? उसकी क्या खासियत थी, इसको आपको देखना होगा। तो उत्पत्ति के 5वें अध्याय में आना होगा। उत्पत्ति के 5वें अध्याय में 21, 22, 23 3 आयत। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मथुशलेम का जन्म हुआ। मथुशलेम के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया। यही घटना होने वाली है। पर कौन लोग? जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं। अब बोला 300 साल चला, और टोटल आयु अगर उसकी थी तो 365 थी। मतलब 65 साल की उम्र में वो प्रभु के पास आया था। 65 साल की उम्र में हम बोलेंगे नया जन्म पाया, या प्रभु को ग्रहण किया, उद्धार मिला, और 300 साल चला, प्रभु के साथ चला। हालांकि परिवार वगैरह सब थे उसके, तो इसलिए परमेश्वर ने उसको जलजला आने के पहले, माने बाढ़ आने के पहले, प्रभु ने उसको उठा लिया। आज हम लोगों को भी यही बोला गया है। हम लोग दिन प्रतिदिन जहां भी है, हम लोग को पूरा दिन प्रभु की उपस्थिति में चलना है। बड़ा आनंद है प्रभु की उपस्थिति में। उत्पत्ति का 17वां अध्याय और पहली आयत पढ़िए। उत्पत्ति 17 की पहली आयत। तब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। लगातार प्रभु की उपस्थिति में चलने से ही हम लोग सिद्ध बनते हैं। फिर वो अलमाइटी गॉड है। डरने का काम नहीं है, शक करने का काम नहीं है, चिंता करने का काम नहीं है। हम अगर उसके बच्चे हैं, उसके साथ, और हम चल रहे हैं प्रभु के साथ, वो सभी सब हमारे लिए करेंगे। कल के लिए मना किया है बाइबल में, उधारी लेने के लिए मना किया बाइबल में। प्रेम को छोड़ के किसी बात में किसी की उधारी नहीं। तो ऐसा ये आ रहा है, जो हम लोग जब प्रभु आ रहे हैं, वो महान परमेश्वर हैं, तो हम लोगों को जाना अगर है, हम लोग को उठाया जाना है, तो हम लोगों को कैसे विश्वासी, कैसे मनुष्य होना चाहिए, इसको बाइबल में जगह जगह हम लोग को बताया गया है। याद रखिए। तो दुनिया ऐसी थी,
नूह के जमाने में, नूह के जमाने में। और हमको देखना पड़ेगा आज दुनिया में क्या हो रहा है। धीरे 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 आज एक अन्य जाति से मैं बात कर रहा था, बोलने लगा भैया 90 रुपए वो दाल थी 120 हो गई, दाल 1 किलो 90 रुपए थी, बोलता 120 हो गई, और भी क्या क्या बता रहा था, भूल गया मैं। तो ये क्या हो रहा है? ये अब खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, लग्जरी की चीजें तो मिल जाएंगी, मोबाइल वगैरह फलाने, ये व्हाट्सएप वाले, इंटरनेट वाले, अरे ढेरों बाजार में। लेकिन खाने पीने की चीजें धीरे धीरे गायब होती जाती हैं। ये महंगा हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा। ये प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय में। हम लोग को बड़ा धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग खा रहे हैं, हम लोग को प्रभु खिला रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय और 6वीं आयत। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहता सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार की 300 जौ पर तेल और दाखरस की हानि न हो। ना भैया, दीनार तो उस जमाने में एक दिन मजदूर की कमाई, मजदूर का एक दिन का एक दीनार आज के जमाने में 250 रुपए ले रहा है, कोई लोग 300 रुपए ही लेते। तो क्या 250 रुपए का किलो 1 किलो गेहूं मिलेगा? बाइबल बोलती है अकाल हो जाएगा। और वो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, ऐसा नहीं, वो हो रही है। एक तो मौसम भी जगह जगह ऐसा हो रहा है, या तो पानी से डुबा देगा, या आग से जल रहे जंगल, या सुखा देगा। देखते जाइए। और दुनिया क्या करेगी? बाइबल में प्रभु ने बोला लड़ाइयां होंगी, देश लड़ेंगे एक दूसरे से। लड़ाई के हथियार खूब खरीदे जा रहे हैं, करोड़ों के हर देश तैयारी कर रहा है लड़ने की। तो ये हम लोग योएल भविष्यवक्ता में आएंगे। डैनियल के बाद होशे है, और होशे के बाद योएल है। और योएल का हम लोग निकालेंगे 3रा अध्याय, है ना। योएल नबी का हम लोग 3रा अध्याय निकालेंगे, और उसमें लिखा है अंत के समय में इस प्रकार से हर देश तैयारी करेगा। 3 का 9 और 10 पढ़ दी। जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपनी शूरवीरों को भी उभारो। सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े, अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हंसियों को पीटकर बर्छी बनाओ। तो बोले ये अब ये लड़ाई के हथियार करोड़ों के खरीदे जा रहे हैं। काय के लिए? लड़ने के लिए, वो प्रदर्शनी में रखने के लिए नहीं है। तो दुनिया ऐसी चली जा रही है ना। हर आदमी ने अपनी चाल बिगाड़ी है। हम लोगों का टाइम अब प्रभु के आने का समय हो गया है, बाइबल बोलती है। निशान और भी हैं दुनिया के अंदर, जो हो रहा है उसको देखने का है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम लोगों को कलीसिया का अंत का कैसा, कलीसिया जो यानी प्रभु के लोग हैं, उन लोगों का हाल अंत के समय में यानी प्रभु के आने के टाइम में कैसा होगा? तो आखिरी कलीसिया के हिसाब से गुनगुना होगा। आप देखिए प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय और 14-15 है क्या? प्रकाशित 3 का। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वासियों और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है कि मैंने तेरे काम को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। तो ऐसा लगता है
कि ज्यादातर जो विश्वासी है वो गुनगुने टाइप है, उतना उत्साह नहीं है उनके अंदर, उतना एक्साइटमेंट और उतना तैयारी नहीं दिखती उनके जीवनों में। प्रभु ने बोला क्या मैं आऊंगा तो ऐसा पाऊंगा क्या, ऐसे प्रार्थना करने वाले लोग मिलेंगे क्या? लूका 18 की 8वीं आयत, लूका 18 उसकी 7 और 8 दो आयतें पढ़ी। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? तो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हाँ, ये जो सवाल पूछा तो लगता है कि इसका उत्तर नेगेटिव में है, नहीं पाएगा। उस प्रकार के गरम और जोश वाले विश्वासी और प्रार्थना करने वाले विश्वासी शायद नहीं मिलेंगे। तो यहां पर ये बड़ी जरूरी चीज है ना। आज हम लोग किस बात को, मतलब ये है आज हम जो प्रभु के लोग दुनिया में हैं, हम लोग किस बात को प्राथमिकता देते हैं? ये तो व्यक्तिगत सवाल है, पर्सनल क्वेश्चन है। यानी मेरे और आपके जीवन में हम लोग जहां जहां पर हैं, हम लोग के जीवन में सबसे पहला स्थान किस बात को हम लोग दे रहे हैं? क्योंकि ये तो बड़ी घटना होने वाली है जिसमें प्रभु अपने लोगों को दुनिया में से निकाल के ले जाएंगे और खुद आएंगे, नीचे नहीं उतरेंगे, वो बादल तक रहेंगे और प्रभु के तैयार लोग निकल जाएंगे। और इस घटना के बाद संसार जो है बड़ा अचंभे में आ जाएगा। थोड़े समय में तो ये दुनिया के लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या, और क्या बताएंगे वो। दुनिया के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और ये राजनीतिक के नेता हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्या बताएंगे ये क्या हुआ है। ये कई लोग यहां से गायब हो गए, जहां दुनिया में पता लग रहा है क्या हो गया। ये घटना होने वाली है, ये घटना हो सकती है, क्या मालूम यही साल आ गया क्या। लग तो ऐसी रहा है। हमारे प्रभु ने हम लोगों को इतना बता दिया कि मैं दरवाजे पे आ गया हूं। आपने जरूर इसको सुना होगा, कई बार सुना होगा। क्या अंजीर के पेड़ में पत्ती देखो तो समझ जाना मैं दरवाजे पे आ गया हूं। मत्ती 24 का 32-33। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वह द्वार ही पर है। अब याद रखिए, जो ये बात तो प्रभु के सब सेवक मानते हैं। हमारे देश में जो इतने बड़े सेवक भाई भक्त सिंह हो गए, उनके आर्टिकल भी मैंने पढ़ लिए और वो भी बोलते हैं यस, यहूदियों का उनके देश में आने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के आने का टाइम हो गया। तो भाई उसको तो काफी समय हो गया। हाँ, अंजीर का पेड़ सूखा पड़ा था, उसमें पत्ती लगी तो वो तो काफी समय, करीब 72 साल हो गए। ये तो पीढ़ी जाने लगी। अभी प्रभु का टाइम आ गया, अभी दिनों घंटा हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग को जागना और तैयार होना, लगातार प्रभु की उपस्थिति में चलना। जो कुछ भी दिया गया थोड़ा बहुत उसको थामे रहने का है। अब याद रखिए, ये इस्राएल को जब हम देखते हैं तो इस्राएल के बारे में ये लिखा है 2 दिन के बाद ये जलाए जाएंगे। वो कैसे? होशे नबी निकालेंगे। होशे नबी डैनियल के बाद आता है। होशे नबी का 6वां अध्याय निकालिए, 1 और 2 पढ़ लीजिए। होशे 6 का 1 और 2। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करे।
करेगा। उसने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तो याद रखिए, हम लोग परमेश्वर के वचन में से ये दिख रहे हैं कि अंत के समय में संसार कौन टाइप का होगा, विश्वासी कौन टाइप के होंगे, इस्राएली कैसे होंगे। 2 दिन के बाद जिलाएगा। तो सन 70 में तो ये मार डाले गए थे, निकाल दिए गए थे, अंजीर का पेड़ सूख गया था। अब 2000 साल के बाद ये लोग आए हैं, आए तो हैं पर अभी भी प्रभु यीशु को नहीं मानते। याद रखिए, जो इसराइली और यहूदी इस्राएल देश में आ गए हैं वो अभी प्रभु यीशु को नहीं मानते, पर वो मानेंगे। एंटी क्राइस्ट के टाइम में भारी क्लेश में जाएंगे, वो मानेंगे। पर मेरा पॉइंट ये है, उनका आना और उनको प्रभु का उनको रिसीव करने से जी उठने का विचार आया। रेफ्ट जी उठना हो जाएगा, रिजरेक्शन हो जाएगा। ये रोमियो की पत्री का निकालेंगे, रोमियो की पत्री का 11वां अध्याय निकालेंगे। उनको ऐसा करके आप प्रभु उनको लाया है। आप पढ़िए रोमी 11 का 15वीं आयत, रोमी 11 का 15। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत में मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर ना होगा? जब वो नहीं माने तो प्रभु ने चेलों को बोला, इनको छोड़ दो, अन्य जातियों में जाओ। प्रचार संसार में चला गया। मैं और आप सब, हम लोग अन्य जातियों में से आए। हमारे बाप दादे सब मूर्ति पूजक थे, हम लोगों को बचाया, कलीसिया बनाते रहे प्रभु। अब ये बता रहा 2 दिन के बाद इनको जिलाएगा, तो 2000 साल हो गया। बाइबल में हमको बताया गया प्रभु के यहां 1 दिन 1000 साल के बराबर होता है। उस हिसाब से आप देखो तो 2000 हो गए। अब इनको रिसीव करने का मतलब है कि पुनरुत्थान, जो प्रभु में मरे वो जी उठेंगे, और जो जिंदा है और प्रभु को प्यार करते हैं वो चेंज हो जाएंगे रैप्चर के टाइम में, या जब प्रभु आएगा तब। हा? हमारा ये शरीर जो है, ये हाड़ मांस और खून वाला, ये ऊपर नहीं जा सकता, इसको चेंज होना। तो प्रभु ने बताया वो स्वर्गदूतों के समान होंगे। हमारा जो महिमा का शरीर मिलेगा उसमें डेथ कभी नहीं होगी, ना रोग होगा। बड़ी बड़ी चीजें आगे रखी है। अगर हम थोड़ा धीरज के साथ अपने प्रभु को पकड़े रहें तो थोड़ी देर में हम देखेंगे बड़ी बड़ी चीजें हमारे लिए रखी है। उसके बारे में बाइबल बोलती है वो किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी के दिमाग में भी नहीं आया। किनके लिए? जो प्यार करते हैं प्रभु यीशु को। तो हम लोगों को इन दिनों में ऐसे जीना है, क्योंकि टाइम आ गया। उठते साथ ही प्रभु के चरणों में और पूरा दिन प्रभु की उपस्थिति में उससे पूछ के जीना है। मनमानी नहीं करने का। मनमानी करने वाले विश्वासियों को मूर्ख कुंवारी बोला गया है। वो मूर्ख कुंवारियों में आते हैं जो अपनी मनमानी करते, पूछते नहीं है प्रभु से। ये इफिसियों की पत्री का 5वां अध्याय में आइए, 15, 16, 17। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। याद रखिए, हम लोग मनमानी नहीं कर सकते। हम लोग को बहुत बड़ा दान देकर हमारे प्रभु खरीदे हैं। हम लोग का, हम बोले हमारा पैसा नहीं है, वो प्रभु का पैसा है। बताते हैं भाई भक्त सिंह को चाय कॉफी पीने के बारे में ही पूछता था प्रभु, पीऊं कि नहीं पीऊं। हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे।
बहुत सी हम लोग की कमजोरियां प्रभु सह लेते हैं, और हमारा जो शरीर वो प्रभु का है, हमारी मेहनत सब प्रभु की है। हम लोगों को ऐसा प्रभु के लिए जीना है। याद रखिए, थामे रहो, मैं आ रहा हूं, थामे रहो। क्या चीज? प्रकाशित 2:25 पढ़िए। प्रकाशित 2:25। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। क्या क्या दिया प्रभु ने? विश्वास दिया है, क्लीन कॉन्शियस दिया है, बयाने में आत्मा दिया है, वचन दिया है, प्रभु के लोगों की संगति दिया है, कुछ न कुछ सेवा भी दिया है। वो थामे रहना पड़ेगा। किसी ने बोला 4 लंगर थामे रहना पड़ेंगे जब तक सुबेरा नहीं होता है। ये प्रेरितों के काम 27:29। प्रेरितों के काम 27, उसकी 29वीं है। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। हाँ, जब तक प्रभु नहीं आते सुबेरा नहीं होता है। 4 लंगर तो ये प्रेरितों के काम 2:42 वाले लंगर। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हाँ, ये चीज है प्रेरितों की शिक्षा, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। इसको थामे रहना पड़ेगा जब तक सुबेरा नहीं हो जाता है। पर एक लंगर और भी है जो इब्रानी 6:18 में मिलेगा। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 18वीं आयत। ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा कहना अनहोना है, दृढ़ता से हमारी ढांढस बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उसकी आशा को जो सामने रखी हुई है उसे प्राप्त करें। 19वीं आयत। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ और पर्दे से भीतर। अरे भाई, इसकी आशा में तो जी रहे हैं हर दिन 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 दिन, यही आशा में जी रहे हैं। प्रभु आने वाले हैं, मेरे को जाना है यार। ये आशा को थामे रहो। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय 23वीं आयत। कुलस्सी 1:23। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना तोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। उस आशा को नहीं छोड़ने का है। अभी बीच बीच में कोई प्रचारक उठ के बोलते, अरे अभी इतनी जल्दी नहीं आएंगे प्रभु, ढीला करने के लिए, लेकिन टाइम हो गया, बहकावे में नहीं आना। कई ऐसे प्रचारक इंटरनेट वगैरह में भी आते हैं, वो लोग, कुछ दाढ़ी वाले भी हैं वो कहते हैं अभी नहीं आए, अरे टाइम हो गया। इसलिए 4 लंगर वो हो गए और ये आशा को थामे रहना। वरन ये आशा तो दिन पे दिन बढ़ना चाहिए भाई। रोमी 15:13। रोमी 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हाँ, और अगर आप खबर वगैरह देखते हो तो बड़ा ध्यान से देखो और टैली करो, वचन से टैली करो। ये ऐसा हो रहा, ये वचन के अनुसार है, ये ऐसे ही हो रहा। तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। ये आशा वाले जो है ना, वही तैयार होते हैं।
जिनके अंदर ये आशा धुंधली सी है या दबी हुई है, वो तैयार नहीं हो सकते। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 3 आयत, पहला यूहन्ना 3:3। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। अरे भाई, अगर मेरे को आशा प्रभु आ रहे हैं, समय हो गया कंप्लीट, समय क्या हो गया, थोड़ा ऊपर भी चला गया, तो मैं अपने आप को वैसा तैयार करूंगा ना, क्योंकि छूट जाने का मतलब ये खतरनाक है। छूटे हुए विश्वासियों को किसी हद तक क्लेश में से जाना होगा। हमारे प्रभु ने इसकी चेतावनी दी कि वे दुनिया पे आ रहा, तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा, जो लूका 21 का 34, 35, 36 3 आयत। लूका 21, 34, 35, 36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पे फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो विश्वासी चेलों को बोला, यहां दुनिया के लोग भीड़ नहीं है, चेलों को बोल रहा है, देखो खाना पीना। मैं समझता हूं हमारे इंडिया में तो इतना ज्यादा नहीं है, पर दूसरे देशों में तो बोलते गजब का खाना पीना है यार। एक जगह आया था एक पेपर में कि भैया वहां तो मक्खन के पहाड़ हैं, हम लोग को छठा घर मक्खन भी नहीं मिलता। खाना पीना तो खतरा उनके लिए, और हम लोगों के लिए जीवन की चिंता का खतरा। 2 बातें बताई गई, अरे क्या करूंगा, अरे ये करूंगा, अरे कैसा होगा, है? इस सब को पहला स्थान दे रहे, इससे बचना होगा, और नहीं तो फंदे के समान दुनिया के ऊपर एक समय आ रहा, फंस जाएंगे सबके साथ। जो छूट गए उन लोगों को एंटी क्राइस्ट के पीरियड में से, क्लेश के पीरियड में से जाना ही पड़ेगा। इसमें प्रभु के लोगों का उद्धार नहीं जाएगा, पर क्लेश तो आएगा। क्लेश आएगा शरीर के ऊपर। क्यों? दुनिया में आ रहा तो तुम्हारे ऊपर भी आएगा। मैंने तुमको बोला था जागने के लिए, तुम नहीं जागे। ये खतरा है, ये खतरा है, और ये कई जगह रिपीट किया गया, कई जगह रिपीट किया गया। सो हम जब ये देख रहे हैं, और से और निशान दिखाई दे रहे हैं हम लोग को दुनिया में, इसलिए व्यक्तिगत रूप से, और जहां भी इन दिनों में लॉकडाउन है, तो भी क्या हुआ, लॉकडाउन में भी हम लोग 2-4 जन इकट्ठे हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर डिजायर है, हमारे अंदर अगर लॉन्गिंग है, तो हम प्रभु के लोगों के साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। काहे की अपने प्रभु के आने की चर्चा करो। अभी चर्चा का विषय क्या होना चाहिए? अरे राजा लौटने वाला है ना। 2 सामुएल 19वां अध्याय 10वीं आयत। 2 सामुएल 19वां अध्याय 10वीं आयत। परंतु अबशालोम, जिसको हमने अपना राजा होने के लिए अभिषेक किया था, वह युद्ध में मर गया है। तो अब तुम क्यों चुप रहते हो और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते? भाई अभी चर्चा, मैं तो समझता हूं कि आज प्रभु दुनिया में जो परमेश्वर के लोग हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं, आज क्या चर्चा होना चाहिए उनके बीच में? अरे भाई, कोई भाई बताएगा, अरे ब्रदर ये न्यूज आई है, अरे ये हो रहा है, अरे यहूदी लोग अब मंदिर बनाने वाले हैं, अरे ये कर रहे हैं। ये चर्चा है प्रभु के आने की। हम लोग इसी के लिए तो ठहरे हैं भाई। और हमारे यहाँ दुनिया में क्या है बताइए? हाँ, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है घर की, तो हम लोग करेंगे, वो तो करेंगे, तो करना पड़ेगा। लेकिन हमारा इंटरेस्ट, हमारे चर्चा का विषय क्या होना चाहिए? हमारी चर्चा का विषय हमारे प्रभु के आने का होना चाहिए। तो ये थोड़े से जो पॉइंट्स है, इसमें हम लोग अपने आप को जांच लें। ऐसा हम लोग जी रहे हैं? हमारे दिल में इस प्रकार की उमंग है, तो हम तैयार होते हैं।
तो याद रखिए। और प्रार्थना भी, प्रभु मुझे और बताइए, आपके आने के साइन बताइए, आपके आने का टाइम बताइए। चेलों ने पूछा था तेरे आने का क्या निशान होगा, वो भी बताया। इसलिए टाइम आ गया, वो समय आ गया, वो शायद हो सकता वो साल भी आ गया। तो प्रभु हम लोग की सहायता करे, ये बड़ी उत्तम बात होने वाली है। जितने हम लोग प्रभु के बच्चे हैं वो सबको प्रभु ले जाएगा, महिमा का शरीर देगा, उसके राज में उसके साथ युगानुयुग के लिए। और क्या क्या हम लोग के तैयार किया हमारे प्रभु ने। तो प्रभु आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। अंकल प्रार्थना करके बेंडिक्शन दे दीजिए। अच्छा, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, जीवते महान सच्चे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से हम लोग इस समय आपके चरणों में हैं। आपके चरणों में आत्मा में गिर के आपको दंडवत करते हैं। प्रेमी पिता, स्तुति और धन्यवाद करते हैं, यहां तक पहुंचा दिया, आज का शाम का समय दिया, ताकि हम लोग आपके बारे में और विशेषकर आपके आने के बारे में हम लोग बातचीत करें। जो वचन आपकी ओर से हम लोगों को दिया गया उस पर आशीष दीजिए। अभी प्रभु हम लोगों का जो निशाना है, हम लोगों की जो मंजिल है, वो ही है प्रभु, जो आपने बोला मैं आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा। दुनिया में जब तक हम लोग हैं तो जीने के लिए जो जरूर वो तो सभी आपने हम लोग को दिया, घर दिया है, खाना पीना दिया है, कपड़ा दिया, सब दिया प्रभु। पर हम लोग बचाए आपके राज के लिए बचाए गए। सो पिता ये निशान दिख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि प्रभु के आने का टाइम हो गया, रात बहुत बीत गई है और सवेरा होने को है। इसलिए प्रभु हम लोगों को सावधान कर दीजिए, हम लोगों के जीवन को देखिए, जो ठीक नहीं है आपकी दृष्टि में प्रभु उसको ठीक कर लेने में सहायता कीजिए, ताकि आपके साथ और सब मनुष्यों के साथ हमारा विवेक निर्दोष पाया जाए, जहां जहां पर आपने हम लोग को रखा। तो प्रेमी पिता अभी आप इस वचन की रक्षा कीजिए। प्यारे पिता बहुत धन्यवादी है, जब प्रभु आपकी ओर से है कि फिर हम लोग कभी इकट्ठे हों और आपके आने के बारे में बातें करें, तो आप हम लोग की सहायता कीजिए। हम लोग के मांगने से सोचने से भी प्रभु यीशु आप अधिक करते हैं। तो पिता वहां पर भी झारसुगुड़ा में आपके दास के लिए प्रार्थना है, भाई रंजीत के लिए और उनकी जो भी सेवा संगति है वहां पर और आसपास, उस सब पर आपकी आशीष दीजिए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने में हम लोग को आप अगुवाई कर दीजिए। तो प्रेमी पिता प्रार्थना सुनिए और धन्यवाद ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु के जयवंत और जीवित नाम के द्वारा से लाए हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की गहरी और मीठी सहभागिता हमारे साथ और सब प्रभु के लोगों के साथ आज से लेकर और युगान युग होती रहे, आमीन। आमीन। जय मसीह सबको।